सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। यूपी सरकार के बजट को लेकर सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जहां गौवंश के लिए बजट की तारीफ तो वहीं महंगाई को लेकर यूपी सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो जनता को चाहिए। आज हालात ये हैं कि किसान परेशान है, रात रात भर जागता है। छोटे किसान 10-20 बिघे किसानों ने अपनी फसल बोना बंद कर दी है। रात में जागते हैं, एक किसान दूसरे किसान की तरफ गायों को भेज देता है, आपस में लठ चलते हैं। सड़कों के ऊपर गायें फिर रही हैं, एक्सीडेंट होते हैं। लोग डर के मारे एक्सीडेंट की साइड पे रुकते नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको और उनकी गाड़ी को ही जला दिया जाए। देश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि अभी दो लड़कों की गाड़ी को उनके अंदर ही जला दिया गया, उनको कंकाल निकले। तो गायों को सड़कों पे नहीं फिरना चाहिए, गायों को खेतों में नहीं चरना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए गायों की रक्षा करने के लिए और गौ संरक्षण केंद्र बनने चाहिए। और यदि अगर वो नहीं कर सकते हैं इनकी रक्षा, तो जंगलों के अंदर भेज दें गायों को। जंगल बहुत है हमारे पास, और ऐसे भी जंगल हैं जहाँ खूंखार जानवर नहीं है। जैसे कि गंगा के खादर में जो फॉरेस्ट है वो खाली फॉरेस्ट है, वहाँ पे भेजा जा सकता है। ये अपने आराम से चरती भी रहेंगी और यहाँ के लोग भी महफूज रहेंगे। जंबो बजट कहा गया है। अब देखिए, योगी जी हैं तो धार्मिक नगरियों पे, गौ रक्षा पे, इसी पे ज़्यादा बजट दिया है उन्होंने। लेकिन हमारी ये डिमांड है कि रोज़गार पे क्या किया, किसान के लिए क्या करा, महंगाई के लिए क्या करा, गन्ने के किसान के लिए क्या करा। गन्ने के किसानों के लिए ये कहा गया है कि जो उनके बकाया है उनको जल्द निपटा दिया जाएगा। आपको ये हैरत होगी कि किसान की गन्ने की फसल अब आखिरी स्टेजेस में है और डाल चुका गन्ना, और अभी तक अब जाके उसके दाम इन्होंने डिक्लेयर करे हैं और वो भी कोई ख़ास नहीं बढ़ा है। गन्ने के किसान बहुत परेशान हैं, और जो उन्होंने गन्ना डाला है हज़ारों करोड़ रुपए का, अगर जब उनको पेमेंट किया जाए तो इंटरेस्ट समित किया जाए। यूपी की जनता की जो एक मांग थी वो पूरी होती नजर आ रही है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है बजट में। देखिए, धरातल पे उतरनी चाहिए चीज़ें। कहना तो बहुत आसान है हर चीज़ को। अच्छी बात है कि अगर हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाए, लेकिन अभी तक बने क्यों नहीं? मेरे ख्याल से 7वां बजट है योगी जी का, या 6ठा हो। तो हमारी तो ये डिमांड है, ख़ासतौर से हमारे ज़िले के लिए, मुरादाबाद के ज़िले के लिए। हमने पार्लियामेंट में भी उठाया। योगी जी जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो हमने लिख के भी उनको किया कि मुरादाबाद के अंदर 800 एकड़ ज़मीन, सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है ठाकुरद्वार पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये एम्स एस्टेब्लिश करने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सारा मरीज़, सीरियस मरीज़ ऑल इंडिया जाता है। उन पर इतना लोड है कि उन मरीज़ को तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और आखिरकार मरीज़ अपनी जान से हाथ धो लेता है, इलाज नहीं मिलता। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुरादाबाद में एम्स की है। बरेली और मेरठ में टर्शियरी केयर मौजूद है, लेकिन मुरादाबाद में नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुरादाबाद में एम्स खुल जाए तो यहाँ की जनता को, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बजट से थोड़ा हट के एक सवाल है कि अखिलेश यादव कुछ अपने सदस्यों के साथ काले कपड़ों में आज वहाँ पर हैं, तो क्या ये जो आजम खां के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसका विरोध? देखिए, जाहिर सी बात है, जो कुछ हो रहा है आजम खां साहब के खिलाफ वो हमें और आपको सबको मालूम है। जिस तरह से अपोजिशन वालों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो किसान का हाल है, जो महंगाई का हाल है, जो बेरोज़गारी का हाल है, डीजल पेट्रोल का मामला की रेट्स हैं, इन सबको देखते हुए वो एक प्रोटेस्ट है। हम अपोजिशन के लोग हैं, हमें सरकार के ख़िलाफ़ उन बातों को उठाना ज़रूरी है जो जनहित में होती हैं और सरकार ध्यान नहीं देती।
डॉक्टर साहब, एक सहारनपुर से जुड़ा मामला है जो बड़ा चर्चा में है। देवबंद दारुल उलूम के अंदर 4 छात्रों को इसलिए निलंबित कर दिया गया कि उन्होंने शेविंग करा दी थी। क्या ये नियम के अंदर आता है? क्या ये भी नियम के अंदर है कि कोई बुर्के में लेडी आ जाए तो उसको बाहर निकाल दिया जाए? ये भी नियम है क्या? दारुल उलूम देवबंद में वो धार्मिक संस्था है, उनका एक ड्रेस कोड, बॉडी कोड हैगा। वो धर्म के हिसाब से, सुन्नत के हिसाब से, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी थी, जब उनकी दाढ़ी नहीं होगी तो मुसलमान को क्या समझाएंगे वो कि दाढ़ी रखना चाहिए? तो मैं तो समझता हूँ धर्म के हिसाब से जो भी किया वो ठीक करा। अच्छा, सामने आए 4 स्टूडेंट ने माफ़ीनामा दे दिया है, तो क्या उन्हें एडमिशन और माफ़ी हो जाएगी? अगर उन्होंने माफ़ीनामा दे दिया है और वो दाढ़ी रख रहे हैं और धार्मिक स्टडी कर रहे हैं तो माफ़ कर देना चाहिए।